अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो कैसे हैं व्यूवर्स, ठीक हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे इनो कॉकटेल के ऊपर। अच्छा, बहुत से भाई जो हैं ना वो ये कहते हैं कि यार हमारे इनो कॉकटेल के जो साइज़ हैं ना वो बहुत छोटे छोटे साइज़ हैं, तो हम क्या करें? तो उनके लिए आज, और आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए ये वीडियो है आज। तो आप लोग भी चाहते हैं कि अपने कॉकटेल का साइज़ इंक्रीज़ करना, इनो कॉकटेल का, तो मैं इस वीडियो में आज वही चीज़ डिस्कस करूँगा आपके बारे में, इसके बारे में कि इसका कॉकटेल का जो साइज़ है उस पर वर्किंग कैसे की जाए। बहुत ही सिंपल सी वर्किंग है, बहुत से भाइयों को नहीं पता होगा। अच्छा, ये जो न्यू फैंसियर हैं या फिर नए नए हॉबी में आए भाई, ये उनके लिए वीडियो है। जो सीनियर हजरात हैं उनको मेरा सलाम, और जो है ना उनको तो पता ही होगा इन सारी चीज़ों का। अच्छा, तो भाई सबसे पहले इनो कॉकटेल का फार्मूला हमें समझना होगा। इनो कॉकटेल जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं रेड आइस के अंदर, एक होते हैं ब्लैक आइस के अंदर। जो वीक ब्लड लाइन होती है ना, जिसे हम कहते हैं कि यार ये थोड़ी सी वीक है, तो वो रेड आइज़ है, ठीक है। अच्छा, इनो कॉकटेल जो है ना, रेड आइज़ जो हैं वो थोड़ी सी वीक तो है, लेकिन ख़ूबसूरत बहुत होते हैं वो ब्लैक आई से, ठीक है। डिमांड भी रेड आई की ही होती है। तो मेरे पास लोटिनो रेड आई के अंदर हैं, ठीक है। अल्बिनो के साथ साथ लोटिनो भी रेड आई के अंदर ही हैं मेरे पास। अच्छा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखें, ब्लैक आई जो होता है ना बर्ड, उसकी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि इनो ब्लैक आई आगे बच्चे भी रेड ब्लैक आई या रेड आई इनो अपने जैसे निकाले, क्योंकि वो पीछे से क्रॉस पेयरिंग हुई हुई होती है उसकी। कोई चारकोल के साथ लगा हुआ होता है, कोई इनो क्रीम पाइड के साथ, इनो पाइड के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है। कोई जो है ग्रे के साथ लगा हुआ होता है, तो वो उसके स्प्लिट्स भी हो सकते हैं ग्रे के, ठीक है। तो देखें, रेड आई जो है ना, आपने वर्किंग ये करनी है कि आपने एक अल्बिनो कॉकटेल लेना है रेड आई का, और दूसरी तरफ आपने लेना है कोई भी हार्ड ब्लड लाइन का बर्ड। हार्ड ब्लड लाइन कहते हैं किसे हैं? सबसे पहले ग्रे मोटेशन है ब्लैक आई के अंदर, सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। इसके अलावा जो है चारकोल है, सही है। इसके अलावा जो है इनो पाइड का पीस है। पैचलेस लेना है आपने, जो भी पीस लेना है, ठीक है। उसके नहीं गाल पे जैसे आप ये क्रीम के पैच देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये नहीं होना चाहिए, बस पैचलेस लेना है आपने बर्ड, आपने अगर स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन बनानी है अपनी। अच्छा, आपने कोई भी एक बर्ड ले लिया हार्ड ब्लड लाइन का, उसको हमने लगा दिया है अल्बिनो रेड आई के साथ, ठीक है। उसके अंदर से जो पीसीज आएंगे ना, वो सारे जो आपने जो भी लगाया बर्ड, आपने अगर ग्रे का पीस लगाया है, आपने इनोपाइड का पीस लगाया है, या आपने चारकोल का पीस लगाया है, उसके जो बच्चे हैं ना वो उसी जैसे आएंगे जो आपने हार्ड ब्लड लाइन लगाया, लेकिन वो स्प्लिट हो जाएंगे अल्बिनो के, ठीक है। अब वो आगे जाके आप उनको अगर एक एक पीस देंगे ना अल्बिनो का, तो वो जो है अल्बिनो निकालेंगे और बहुत बड़े बड़े साइज़ में निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो छोटे साइज़ होते हैं ये किस वजह से होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, कॉकटेल का अच्छा साइज़ देखें होता है 14 इंच का। 14 इंच का कॉकटेल का अच्छा साइज़ होता है। 2 साल का, 2.25 साल का कॉकटेल जब 14 इंच का साइज़ होता है ना कॉकटेल का, बहुत बेहतरीन साइज़ होता है ये। अच्छा, आपने देखा, मैंने भी देखा मार्केटों के अंदर बहुत छोटे छोटे साइज़ के कॉकटेल हैं, ठीक है। वो साइज़ छोटे छोटे क्यों हैं? उनकी बेसिक चीज़ें, एक तो वो छोटे छोटे पिंजरों में रहते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी वजह है जहाँ पर वो ब्रीड करते हैं उनको छोटी मटकियाँ दी जाती हैं या छोटे बॉक्स दिए जाते हैं, ठीक है। थर्ड रीज़न, उनको अच्छी खुराक नहीं दी जाती जिससे उनका साइज़ इंक्रीज़ हो, ठीक है। पांचवा ये कि उनको ना दबी दबी जगह पे रखा जाता है, जैसा वो चाहते हैं ना खुश हो के रहना, वैसे वो रहते नहीं, मजबूरी में रह रहे होते हैं। कॉकटेल या तो मजबूरी में ब्रीड करता है या खुश हो के ब्रीड करता है। अगर वो खुश हो के ब्रीड कर रहा है ना, तो आपके पास बेहतरीन ब्रीड करेगा व्यूवर्स, वो बेहतरीन ब्रीड। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको वर्किंग करनी कैसे है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जब सिबलिंग्स में पेयरिंग होती है ना, बहन भाइयों में या कज़न्स में, तो तब भी जो है साइज़ दबता है, मतलब साइज़ जो है वो छोटा होता है, ठीक है। तो पिंजरे बड़े बड़े दें, और बॉक्स या मटकियाँ जो भी आप दे सकते हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि मटकी में अच्छी ब्रीड आएगी या बॉक्स में, दोनों में अच्छी ब्रीड आती है, ठीक है।
तो आप बॉक्स या मटकी जब भी चूज़ करें कॉकटेल के लिए तो बड़ी बड़ी करें, ठीक है व्यूवर्स। तो अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनो का पीस फीड करा रहा है, ठीक है। इसके जो है 3-4 बच्चे हैं। अब ये जब बड़े हो जाएंगे तो इनके लिए बॉक्स का साइज़ देखें कितना अच्छा है माशाल्लाह। 1 फुट का बॉक्स है, 1 फुट बाई 1 फुट बाई रिंग नेक का बॉक्स लगाया हुआ है मैंने। तो माशाल्लाह से साइज़ आप इनके देखिएगा, ऐसे ज़बरदस्त निकल रहे हैं साइज़ इनके। तो आप जो है ये ऐसे वर्किंग कर सकते हैं। जिन भाइयों के पास भी छोटे अल्बिनो कॉकटेल हैं या कोई भी लोटिनो छोटे कॉकटेल हैं तो वो ऐसे वर्किंग करके अपने कॉकटेल का साइज़ इंक्रीज़ कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।